दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय indiafantasy.com। यहाँ पर आप जीत सकते हैं कुछ प्राइजेज केवल यहाँ पर गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो काइंड ऑफ गिव अवे है, ग्लीम पे बेस्ड है, तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ प्रेडिक्शन करते हैं मैच के बारे में, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा, और ड्रीम 11 के साथ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद में वहाँ से जो भी इनको प्राइज मनी मिलती है उसका 50% अपने टॉप विनर्स को देते हैं, जो कि यहाँ पर लकी ड्रॉ में विन होते हैं। और इसमें एंटर करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं जाने के प्राणे को, और आज की से बात करने वाला हूं मी 11 के बारे में, जिसको मैं यूज कर चुका हूं ऑलमोस्ट 4 महीने तक। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये फोन लॉन्ग टर्म में, यानी कि 4 महीने लॉन्ग टर्म तो नहीं होता खैर, बट फिर भी आजकल के फोन जैसे हम जनरली चेंज करते हैं, तो क्या ये फोन एक अच्छा फोन है। जबकि मैंने इसको 4 महीने से ज्यादा यूज कर रहा हूं अपने प्राइमरी डिवाइस से, तो क्या ये फ़ोन, मुझे क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में, कुछ कैसी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ प्रोज कॉन्स जैसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। वीडियो शॉर्ट रहेगा, बट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस इस फ़ोन के साथ में आपसे शेयर करना जो मैंने 4 महीने में फेस करे। तो देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको बता देता हूं, इसकी बैटरी लाइफ मुझे अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और बहुत ही घटिया भी नहीं थी, तो कहीं कहीं बीच में इसकी बैटरी लाइफ है। अब अगर आप यूज करते हैं कुछ ऐसी ऐप्स जिनका मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो चैनल पर सर्च कर सकते हैं। मैंने कुछ बैटरी किलिंग एप्स के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वो एप्स यूज करते हैं इस फोन में, तो डेफिनेटली बैटरी लाइफ आपको बहुत घटिया मिलेगी। स्पेशली अगर आप पैरेलल स्पेस यूज करते हैं तो आपको बैटरी लाइफ बहुत ही घटिया मिलेगी इस फोन में। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो आप किसी और फोन को लीजिए। और अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। नॉर्मली बैटरी लाइफ तो अच्छी है। दूसरी चीज जो इस फोन के बारे में वो है इसका यूआई इसका बहुत शानदार है, टोटली लैग फ्री। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सारी चीजें कर सकता हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा खास इसमें बग्स वगैरह या लैग वगैरह नहीं है। फोन हैंग भी नहीं होता है। ठीक है, कभी कभार भाई 100 में से 1 बार, 100 में से 2 बार, 5 बार तो हो सकता है हैंग, बट जनरली ये फोन इतना ज़्यादा हैंग नहीं होता है। तो आप इस फोन को एज अ पावर यूजर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ की कैमरा के बारे में बात करता हूँ, तो फ्रंट कैमरा तो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, बस बता दिया मैंने। बट जो रियर कैमरा है भैया, रियर कैमरा इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब हाँ, लो लाइट में नहीं अच्छा परफॉर्म करता है, बट डे लाइट में जो इसका पोर्ट्रेट मोड है ये अपडेट्स के साथ में इंप्रूव होता जा रहा है। जब मैंने इस फोन को 4 महीने पहले इसका पोर्ट्रेट मोड देखा था तब वो अच्छा था। अब मैं उसको यूज़ करता हूँ तो बहुत अच्छे फोटोज आते हैं। जो एज करेक्शन है, यानी कि जो आपकी एजेस हैं वो भी अच्छे से आइडेंटिफाई करता है आजकल, और उसके साथ में जो ब्लर है वो भी ठीक ठाक अमाउंट का देता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अपडेट के साथ में इसका कैमरा अच्छा होता जा रहा है। अगली चीज़ की बात करूँ तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने 45 डेज वाले वीडियो में कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। हाँ, फोन हालांकि गिरा है मुझसे 4-5 बार। ये केस लगा हुआ था, इस केस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये केस बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव केस नहीं है, आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये केस केवल शोबाजी के लिए है, शो केसिंग के लिए है केस, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। टोटल ब्लैक है तो कवर बहुत अच्छा लगता है, OnePlus 5 जैसा लगता है दूर से, बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे। तो ये नॉन प्रोटेक्टिव केस होने के बाद भी जब मेरा फ़ोन गिरा 4-5 बार तो इसकी स्क्रीन को कुछ भी नहीं हुआ, नहीं टूटी। हालांकि मैंने एक टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप टेम्पर्ड ग्लास इस फोन के साथ में ले लीजिए। उसके अलावा इसका जो ऑडियो आउटपुट है वाया इसके खुद के स्पीकर, वो मुझे ऐसा लगा कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है। अब ऐसा हो सकता है, नॉर्मल भाई मैं एक नॉर्मल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं बहुत टाइम तक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे आदत पड़ गई है, या ऐसा भी हो सकता है कि रियली सच में इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम होता जा रहा है। बट आई डोंट नो क्या है, बट हाँ मुझे हल्का सा लग रहा है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। अदरवाइज जो हेडफोन जैक के थ्रू आउटपुट है वो तो कमाल का है, जिससे सबको पता है। उसके अलावा इस फोन के बारे में जो बुरी बात है, खैर ज़्यादा बुरी बात तो कुछ है नहीं, फ़ोन बहुत अच्छा है, जब भी इतना पॉपुलर हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन मेरा है या फिर मैं MI की तारीफ कर रहा हूँ, भाई फ़ोन अच्छा है। अब इसकी बुरी बात मैंने आपको बता दी, बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है, फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा नॉर्मल UI की बात करें तो UI बहुत अच्छा है, फ्लूइड है, फास्ट है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि अगर आप ज़्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जैसे डुअल ऐप्स चलानी है या डुअल डेस्कटॉप टाइप का आपको कुछ चाहिए तो आपको केवल MIUI में मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये एक टोटली स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन है। और हाँ, ये ओरियो अपडेट भी हो चुका है, तो ये जो फ़ोन है मेरा ये टोटली अपडेटेड है। और एक और अच्छी बात इस फ़ोन के बारे में ये है कि इसके जो अपडेट्स है वो बहुत रेगुलरली आते हैं। तो अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 4 महीने पुराना फ़ोन लिया। आपको जो इसके अपडेट्स है वो हर महीने डेफिनेटली मिल ही जाते हैं, मतलब 20-25 दिन के आसपास तो आपको हर एक अपडेट नया इसमें रोल आउट हो जाता है। तो ये अपडेट के बारे में बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इसके अलावा इस फ़ोन के बारे में अगर आपको कुछ भी
कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, जितना था इतना मैंने पहले वीडियो में कह दिया। और इस बार भी आपसे कहता हूँ कि ये फ़ोन है काफ़ी अच्छा है, या तो ले सकते हैं आप, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फ़ोन अच्छा यूज़ होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। हाँ, एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी मुझे इसके बारे में वो है कि इसका जो वीडियो कैमरा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। हालांकि आप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको स्टेबलाइज ज़रूर कर सकते हैं, बट वो स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा नहीं है जितना कि EIS या OIS टाइप से होता है। और उसके बाद में एक और चीज़ जो इसकी अच्छी नहीं है वो है कि जब आप इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसका जो माइक है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, तो आपका जो ऑडियो है वो लिटरली घटिया आएगा। ऐसा नहीं कि एवरेज आएगा, ठीक ठाक आएगा, घटिया क्वालिटी का ऑडियो आएगा। बट हाँ, आप सुन सकते हो, बट वो क्वालिटी उसकी इतनी क्रिस्प नहीं होगी। इसी के साथ एक बहुत बड़ा शाउट आउट indiafantasy.com को, जिन्होंने इस गिव अवे को या इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। और ये एक्चुअली करते हैं गिव अवे हैं, आप गिव अवे किस टाइप से करते हैं इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। बस आपको सिंपली करना क्या है कि आपको जाना है इनके वेबसाइट पे, साइन अप करना है ग्लीम के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके साथ में आप, अगर आपकी किस्मत होती है अच्छी, तो आप वहाँ से जो है जीत सकते हैं पैसे। अब यहाँ पर आपको कुछ भी एंट्री फीस नहीं देनी है, यहाँ पर कुछ लिमिट भी नहीं है कि आप कितने बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मस्ती मजाक के लिए कर सकते हैं पार्टिसिपेट। ऑल द बेस्ट। तो बस अभी की वीडियो इतना ही, मुझे पसंद आएगा अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में जिनको लेना था मी A1। और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, अभी के अभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही टेक क्वालिटी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपकी भाषा हिंदी में लेकर आता रहता हूँ। अभी की वीडियो इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।